जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का विज्ञान। और उसमें भी विज्ञान में 3 पार्ट है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। पहला है फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है, लगभग 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। बोर्ड एग्जाम में 27 ऑब्जेक्टिव रहता है। लगभग 2 लगभग क्वेश्चन 4 रहता है 2 नंबर का। तो कुल कितना नंबर का? 8 नंबर का हो गया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, मतलब 6 मार्क्स पूछता है इसमें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 1 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो 1 गुना 6 हो गया, मतलब 6 नंबर टोटल। अगर नंबर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 8 14 14 7 21 2 2 4, मतलब लगभग 41 नंबर का मात्र फिजिक्स से पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दो गुना रहेगा तब। और इसके बाद हम लोग फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर, यानी हम लोग बोल सकते हैं पार्ट। तो पहला है हम लोग चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा पढ़ना हमको प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा पढ़ना हमको मानव नेत्र, ह्यूमन मानव नेत्र। और चौथा पढ़ना है विद्युत धारा। और 5वीं पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और 6 पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th में लगभग 10 नंबर मार्क्स का एग्जाम में आता है। इससे स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश परावर्तन में हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है, उसके बाद जानेंगे प्रकाश के गुण क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत कौन कौन प्रकार का होता है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पूछे था पहले ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश एक प्रकार की डैश होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी उपस्थिति से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी उपस्थिति से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो ये प्रकाश ही है, जिसके कारण बोर्ड को पढ़ भी रहे हैं और हम लोग भी देख भी रहे हैं। तो प्रकाश की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला इसके है कि प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये पहला गुण हुआ। दूसरा है कि प्रकाश एक तरंग एवं कण भी है।
पूछेगा कि प्रकाश डैश होती है, तरंग और कण दोनों होती है। अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं प्रकाश को। तो पूछेगा कि प्रकाश डैश होती है, ऑप्शन ए में रहेगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी में रहेगा चुंबकीय, ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों में होगा चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। पूछेगा प्रकाश कण के रूप में क्या होता है, तो फोटोन है। क्या है? फोटोन है। हालांकि प्रकाश की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी हम बोल सकते हैं कि 500 सेकेंड में, अगर पूछेगा कि प्रकाश की किरण जो है हम लोग की पृथ्वी तक कितना समय में आता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, और कितना सेकेंड में पहुंचता है, तो 500 सेकेंड में पहुंचता है। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अगर ये सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश निकलती है, तो ये ऐसे नहीं निकलती है, ये सीधी निकलती है, हमेशा पृथ्वी पर आती है। ये पृथ्वी है, ये हमेशा सीधी आती है। तो प्रकाश क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, प्रकाश की चाल जो स्पीड होता है, स्पीड होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को बोले किलोमीटर में तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा 3 गुना 10⁵ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ये मीटर में था, इसे किलोमीटर में होगा तो इतना होगा, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में।